vehicle on a banked road. This is very interesting. सबसे पहले ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है वो समझ लेते हैं. बैंकिंग ऑफ रोड ये आपको सिटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिटी के अंदर स्पीड लिमिट 40 या 50 किलोमीटर पर, मैक्सिमम तो 40 किलोमीटर पर आवर होता है. उसके ऊपर चलाना इज इलीगल. बट एनीवेज, तो क्या ही करोगे, 50, 60, 70, 100, 200 पे तो नहीं जाओगे सिटी के अंदर. लेकिन हाईवेज पे दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. तो हाईवे पे व्हाट पीपल डू इज, तो वहां पे क्या करते हैं, अब वहां पे ऐसा करते हैं, ये था आपके पास हॉरिजॉन्टल रोड, जैसे ही टर्न आया, सिर्फ टर्न पे, ओनली एट द टर्न्स पे ना क्या करते हैं ना, ये जो रोड है ना इसको ऐसा ऊपर उठा लेते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड. क्या बोलते हैं इसको? बैंकिंग ऑफ रोड. राइट. रोड को ऊपर उठा लिया मतलब रोड के आउटर एज को ऊपर उठा लिया. रोड के आउटर एज को ऊपर उठा लिया, आउटर को, इनर को नहीं. तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज, the process of raising the outer edge of road with respect to its inner edge is called as banking of road. आया समझ में? रोड था, हॉरिजॉन्टल था, टर्न आया, थोड़ा बाहर वाला जो साइड है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया. बाहर वाला मतलब वो डिवाइडर नहीं, उसको छोड़ के अपोजिट. रोड पे डिवाइडर होता है ना, दो साइड आने जाने के लिए, तो डिवाइडर वाला साइड नहीं, वो बाजू वाला. कौन सा बाजू वाला? आउटर एज. तो आउटर एज को क्या कर लिया तुमने? ऊपर उठा लिया. इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स inner edge is known as, क्या बोलेंगे इसको? is known as banking of roads. और ये बैंकिंग कहां करते हैं? ओनली व्हेन देयर इज अ टर्न. स्ट्रेट रोड पे नहीं करते. और जब तुमने ये प्रोसेस किया तो जो रोड का सरफेस था इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना लिया. इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग. क्या बोलते हैं इसको? तो डिफाइन कैसे करोगे? द एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग. सिंपल. तो इसको एंगल ऑफ बैंकिंग बोल देंगे. द एंगल मेड बाय surface of road with the horizontal is known as क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ बैंकिंग. इस पे भी क्वेश्चन आते हैं. दे आस्क यू टू फाइंड आउट एंगल ऑफ बैंकिंग. मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे, बाद में आएगा ये. अब द क्वेश्चन हियर इज कि ये बैंकिंग करने से हुआ क्या? जस्ट बाय रेजिंग द आउटर एज. देखो प्रॉब्लम क्या था, जब तक तुम प्रॉब्लम नहीं समझोगे सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा. प्रॉब्लम क्या था कि जब टर्न आया हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो हम टर्न ले पाएंगे कि नहीं वो कौन डिसाइड कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कर दिया बैंकिंग. अब बैंकिंग से क्या हुआ? बैंकिंग जब व्हीकल टर्न पे आएगा तो तुमने आउटर एज को ऊपर उठा लिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज. इसका मतलब अब जो व्हीकल है वो व्हीकल ऐसा है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसा था? तो इस केस में mg नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा था, या फिर नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा था. ठीक है, यहां तक क्लियर. लेकिन बैंकिंग करने के बाद क्या हुआ? इंटरेस्टिंग. यू नो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा होता है नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन. mg था यहां पे, था ना, यहां पे था ना, बराबर. यहां पे कौन सा कंपोनेंट था? mg कॉस. यहां पे साइन. सही है. लेकिन यहां पे तुमको mg की कंपोनेंट्स करने नहीं है.
यहाँ पे mg के कंपोनेंट्स नहीं करने होते, यहाँ पे किसके करने होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन पे। वेरी गुड। तो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करने हैं तो एक काम करना, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड। तो यहाँ एक कंपोनेंट होगा और यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा। एग्री, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। इफ दिस एंगल इज थीटा, व्हाट इज दिस एंगल, थीटा, पक्का, श्योर। यहाँ हाँ बोल दो, नहीं बोल दो, सही है, पक्का लिख दो। तो थीटा, फिर ये कौन आ गया, n cos थीटा, और ये कौन आ गया, n sin थीटा। यहाँ तक क्लियर। तो बैंकिंग करने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया n cos थीटा, उसने किसको बैलेंस कर दिया, और n sin थीटा कहाँ पॉइंट कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, तुम टर्न पे थे, ये बैंकिंग कहाँ गया, बैंकिंग, चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। ये हॉरिजॉन्टल रोड था, ये तब तक हॉरिजॉन्टल था जब तक तुम स्ट्रेट रोड पे हो। जैसे ही टर्न आया, हमने क्या किया, बैंकिंग कर दिया, आउटर एज को ऊपर उठा लिया, कहाँ पे, टर्न पे, कहाँ पे, टर्न पे, टर्न पे, ठीक है, टर्न पे, ये टर्न है। इधर कौन सा कंपोनेंट पॉइंट कर रहा है, बराबर, सही है ना। ये कर्वेचर बना कि नहीं, हर एक कर्वेचर का सेंटर होता है कि नहीं, सेंटर कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा, तो n sin थीटा कहाँ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड सेंटर, और सर्कुलर मोशन में टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स होता है, तो ये n sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। तो n cos थीटा, अब वो नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, ऑन अ बैंक रोड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, कौन से दो हो गए, n cos थीटा बैलेंसेस, किसको बैलेंस कर दिया, mg को, क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। और n sin थीटा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड सेंटर, लेकिन सर्कुलर मोशन में टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल। मतलब बेसिकली n sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल। तो mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू n sin थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, nm कैंसर, ठीक है। तो गया 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 और गया, तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कौन, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर बाय आर जी। अब ये इक्वेशन याद रखना, क्योंकि यहां से तुमको एंगल ऑफ बैंकिंग मिलेगा, राइट, करेक्ट। अब हम फाइंड कर लेंगे मोस्ट सेफ स्पीड। अभी मोस्ट सेफ स्पीड क्या बताता हूं, यहां से tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी से v स्क्वायर क्या मिल जाएगा, आर जी tan थीटा, v क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। आ गया समझ में यहां तक। जब तक तुमने बैंकिंग नहीं किया था तब तक v की वैल्यू क्या थी, टर्न पे, कर्वेचर पे क्या वैल्यू थी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। अब ऐसा सोचो, मेरी गाड़ी का टायर बहुत ही पुराना है, मतलब कंप्लीटली स्मूथ है, और रोड के सरफेस पे भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, 0। तो उस केस में मैं गाड़ी को प्रॉपरली टर्न करवा पाऊंगा कि नहीं, नहीं। मतलब अगर फ्रिक्शन खत्म, तो यू कैन नॉट मेक द व्हीकल गो ऑन द सर्कुलर ट्रैक, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट थे, किस पे, फ्रिक्शन पे। यहाँ तो फ्रिक्शन आया ही नहीं, अब तक तो बात ही नहीं होगी। मतलब इवन इफ फ्रिक्शन इज 0, गाड़ी का टायर एकदम स्मूथ है, रोड पे भी फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी यू कैन टेक सेफ टर्न। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट सेफ स्पीड, इवन विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं था फिर भी यू कैन टेक टर्न। आया, तो हमने वो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी खत्म ही कर दिया। तो अगर फ्रिक्शन नहीं भी है, ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ बैंकिंग, सिर्फ हमने रोड के आउटर सरफेस को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया ओवर इट्स इनर सरफेस, उससे नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया कॉस्ट कंपोनेंट, एक हो गया
साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट ने mg को बैलेंस कर दिया और साइन कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mg इक्वल टू n cos थीटा एंड mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू n साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो tan थीटा इक्वल टू बन गया v स्क्वायर बाय rg। v स्क्वायर आ गया आपके पास rg tan थीटा, तो v आ गया अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। और ये इक्वेशन याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे और एक टॉपिक है जिसमें व्हीकल का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें बैंकिंग का भी कोई लेना देना नहीं है, जिसमें रोड का ही कोई लेना देना नहीं है, उसमें भी ऐसा सेम फॉर्मूला बनेगा, तो ये याद रखो। तो यू ऑल्सो हैव टू थिंक, देखो फिजिक्स 30 चैप्टर्स मोर और लेस, चलो हम पूरे नहीं करते हैं, मतलब 2-3 चैप्टर छोड़ देते हैं, 26 तो करोगे ऑन एन एवरेज। अगर एक चैप्टर में इमेजिन 30 इक्वेशंस है ऑन एन एवरेज, चलो 20 है, तो 26 इंटू 20 इतना तो करना पड़ेगा, इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। कितने हो गए, 520। 520 इक्वेशन हम लोग याद रखते बैठेंगे क्या, नहीं रखना होता है। इसलिए थोड़ा सा तुमको कभी कभी चीज़ों को कंपेयर करके याद रखना पड़ता है कि वहाँ भी ऐसा फॉर्मूला था और यहाँ भी ऐसा फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आगे भी एक जगह पे आएगा। सिर्फ याद रखो ये फॉर्मूला अब तुमने कौन से कंडीशन में डिराइव किया, व्हीकल मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल बैंक्ड रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है कि, तो कौन सा रोड है ये, बैंक्ड रोड है, लेकिन मोशन कौन सा है, हाँ लेकिन कौन सा, सर्कुलर। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो सर्कुलर मोशन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। और सरफेस कैसा है, बैंक्ड है, याद रहेगा ये, गुड। अब इसमें हमको एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना है। एंगल ऑफ बैंकिंग तुम यहीं से निकाल लोगे। इफ tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, तो व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, ये मिल गया आपको एंगल ऑफ बैंकिंग। हो गया ज्यादा क्लियर। इसके बाद हमको फाइंड करना है स्पीड लिमिट्स। अब ये स्पीड लिमिट मतलब क्या, ये जो स्पीड का तुमने इक्वेशन डिराइव किया, जिसको तुमने क्या बोला है, मोस्ट सेफ स्पीड, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं है और फिर भी मुझे टर्न लेना है, कौन से रोड पे, बैंक रोड पे, तो व्हाट इज द मोस्ट सेफ स्पीड, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। आर कांस्टेंट है क्योंकि रोड बनने के बाद रेडियस फिक्स हो गया, जी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, मतलब ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। आगे ध्यान में, फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है मोस्ट सेफ स्पीड का 50 मीटर पर सेकेंड है, बहुत ज़्यादा हो गया अभी, 50 मीटर पर सेकेंड इज टू मच। 20 मीटर पर सेकेंड मान लो, व्हाट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर, 72। तो मान लेते हैं कि ये जो स्पीड का वैल्यू है ना, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो अब मुझे पता है मेरी गाड़ी पुरानी है, टायर मैंने चेंज किया नहीं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैं आलसी था, मेरे को पैसे बचाने थे, मेरे पास पैसे ही नहीं थे टायर खरीदने के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अभी टर्न आया एंड आई नो देयर इज नो फ्रिक्शन या फिर वेरी लेस फ्रिक्शन, एंड पहली बात तो मुझे वी की वैल्यू पता नहीं होगी क्योंकि मुझे क्या पता है रेडियस कितना है रोड का, पता है क्या, एंगल ऑफ बैंकिंग पता है क्या, नहीं। चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने हेल्प कर दी, बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे इस टर्न पे तुम्हारा स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर ही चाहिए, मतलब मैं 71 पे भी नहीं जा सकता, 73 पे भी नहीं जा सकता फिर, है ना, ऐसी बात होगी ना। तो हम कभी भी स्ट्रिक्टली स्पीड्स को फॉलो करते हैं क्या, नहीं। तो हमारा जो स्पीड है वो या तो इससे कम होगा, मोस्ट सेफ स्पीड से कम होगा, या तो उससे ज़्यादा होगा। लेकिन अब कम कितना कम, उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना, मोस्ट सेफ स्पीड से कम कितना जा सकते हो, देयर हैज टू बी सम वैल्यू, जीरो तो नहीं कर सकते हो, गाड़ी रोक दी तुमने, क्या मतलब है फिर, हाँ 200 किलोमीटर भी नहीं जा सकते ना। तो अगेन पहले आइडिया समझ लो, ये मोस्ट सेफ स्पीड था, मतलब अगर मैं इस स्पीड से टर्न लेता हूं तो आई एम सेफ, आई कैन टेक दैट टर्न इवन विदाउट फ्रिक्शन। बट गाड़ी जब एक टर्न पे आता है उसका वैल्यू मोस्ट सेफ स्पीड से कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम तो कितना कम, देयर हैज़ टू बी सम लिमिट, उसको बोलते हैं लोअर स्पीड लिमिट। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू से गाड़ी का स्पीड कम हुआ तो क्या होगा, चलो इमेजिन कर लो तो अच्छे समझेगा। लो ये तुमने बैंकिंग कहाँ किया, कर्वेचर पे, कहाँ किया,
कर्वेचर पे, बराबर। मोस्ट सेफ स्पीड से मेरा स्पीड कम है, अगर मैंने स्पीड बहुत ही कम कर दिया तो मेरा गाड़ी ना सर ट्रैक पे नहीं जाएगा, वो ऐसा जाएगा, मतलब इट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। कहां पे? टुवर्ड्स द इनर एज, क्योंकि ये इनर एज था, अंदर की तरफ। और अगर मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है तो इट विल स्टार्ट गोइंग टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। यहां तक क्लियर? तो हम नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में जब गाड़ी ड्राइव करते हैं टर्न पे हम लोग मोस्ट सेफ स्पीड के साथ ड्राइव करते हैं क्या? नहीं। उससे कम हो सकता है क्या? यस। उससे ज़्यादा हो सकता है क्या? यस। लेकिन कम तो कितना कम? अगर बहुत ही कम कर दे तो गाड़ी टर्न मारेगा ही नहीं, यहाँ आके आप रुक जाएगा, या फिर जो इनर फेंस है वहां पे जाके कोलाइड हो जाएगा। और ज़्यादा हुआ तो रोड से बाहर। तो हमको फाइंड करना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब स्पीड का कम से कम कितना वैल्यू होगा so that the vehicle can take a safe turn। और हमको फाइंड करना है कौन सा लिमिट? अपर लिमिट, so that the vehicle can take a safe turn। मतलब ना गाड़ी अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो ना गाड़ी बाहर की तरफ ड्रिफ्ट हो, तो व्हीकल शुड बी एबल टू टेक सेफ टर्न। तो ये जो लोअर स्पीड लिमिट है और जो अपर स्पीड लिमिट है, हमको इसके अभी इक्वेशंस चाहिए। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे नंबर 1, लोअर स्पीड लिमिट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट yet understood the speed limits? I'll just repeat। क्लियर है क्या? पक्का पक्का? चलो टेल मी वन थिंग, अगर बैंकिंग नहीं किया हमने तो रोड कैसा था? हॉरिजॉन्टल। उस पर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या था? टू टेक अ सेफ टर्न अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। मतलब हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है म्यू एस पे। ये म्यू एस पे जो हमारा डिपेंडेंसी है इसको हटाने के लिए हमने क्या किया? बैंकिंग। बैंकिंग मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। बैंक्ड रोड पे व्हाट इज द मोस्ट सेफ स्पीड? अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। मतलब म्यू का डिपेंडेंसी खत्म। यहाँ तक क्लियर? लेकिन ये जो मोस्ट सेफ स्पीड का वैल्यू है इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड व्हेन वी ड्राइव व्हीकल्स ऑन रोड हम लोग कभी भी वो जो हमको वैल्यू बताया है उस स्पीड पे तो चलते नहीं है, या तो उससे कम पे या तो उससे ज़्यादा पे। अगर हमने बहुत ही कम कर दिया तो टर्न नहीं ले पाओगे, यू विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द सेंटर या फिर टुवर्ड्स द इनर एज। ज़्यादा स्पीड रखोगे तो यू मे बी थ्रोन आउट बाहर, रोड के बाहर, राइट। तो अगर हमको सेंटर की तरफ ड्रिफ्ट नहीं होना तो जो लोअर लिमिट है मतलब स्पीड का मिनिमम जो वैल्यू है वो एक वैल्यू होगा, उसका इक्वेशन चाहिए। अगर हमको रोड से बाहर भी नहीं जाना तो मैक्सिमम स्पीड का भी एक वैल्यू होगा, उसको क्या बोलोगे? अपर स्पीड लिमिट। तो हमको क्या फाइंड करना है अभी? लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट। यहां तक क्लियर? लोअर एंड अपर ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस सी। ओके, तो ये था हॉरिजॉन्टल रोड, फिर आया टर्न, और टर्न पे हमने कर दिया, क्या कर दिया? बैंकिंग। तो ये बैंकिंग हो गया रोड का, तो दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड। और यहाँ पे जो एंगल बना है इसको तुमने बोला था एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे था नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का साइन कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर था, और यहाँ था कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ तक तुमको ऑलरेडी पता है, अब इसके आगे पता नहीं पक्का? अब सोचो, अगर मेरे गाड़ी का जो स्पीड है वो मोस्ट सेफ स्पीड से कम है, भाई मोस्ट सेफ स्पीड क्या है? अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इससे कम है तो मैं काम करता हूं, ये जो लोअर स्पीड लिमिट है ना इसको नया नाम देता हूं, उसको बोल देता हूं मैं V1। तो ये जो V1 की वैल्यू है ये किससे कम है? किससे कम है? अंडर रूट ऑफ, आपके नोट्स में देखो, नोट्स रूट दिख रहा है क्या? रूट, हाँ, तो वो रूट प्रिंट नहीं हुआ, वहां पर अंडर रूट कर लो। नोट्स में लोअर स्पीड लिमिट के केस में स्क्वायर रूट प्रिंट नहीं हुआ है, तो वो प्रिंट नहीं हुआ है तो तुम लिख लो वहां पे वो स्क्वायर रूट है।
बराबर, क्लियर। नंबर 2, लोअर स्पीड लिमिट, मतलब हमारा जो स्पीड है वो मोस्ट सेफ स्पीड से कम है, तो लेस है, बराबर। तो v1 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। वेरी गुड। अब इस केस में क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस। तो वी आर नॉट ड्राइविंग द व्हीकल विथ मोस्ट सेफ स्पीड, बट वी आर ड्राइविंग दिस एट अ स्पीड लेस देन मोस्ट सेफ स्पीड। स्पीड अगर कम हो तो व्हीकल इनर एज की तरफ ड्रिफ्ट होगा कि आउटर की तरफ? वेरी गुड, इनर एज की तरफ। सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन हमको इनर एज की तरफ ड्रिफ्ट नहीं होने देना, किसने बचाया? फ्रिक्शन ने। तो जब व्हीकल अंदर की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होगा, वो कब होगा? जब स्पीड कम है। कहां ड्रिफ्ट होगा? अंदर की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होगा, राइट। तो फ्रिक्शन उसको बचा लेगा। फ्रिक्शन होता है अपोजिट। फ्रिक्शन क्या होता है? कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो ये कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है, क्योंकि स्पीड कम था तो गाड़ी अंदर की तरफ, मतलब इनर एज की तरफ आने लगा था, लेकिन फ्रिक्शन ने उसको बैलेंस कर दिया, रोक दिया। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स है, बराबर। वेरी गुड। तो इसको मैं एफएस बोल देता हूँ, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैं ना एक काम करता हूँ, ये लाइन को ऐसा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये एंगल थीटा, तो ये कितना है? थीटा। वेरी गुड। क्यों? करस्पॉन्डिंग। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट आ गया? कौन सा? हाँ, कॉस। तो एफ एस कॉस। और यहां कौन गया? एफ एस साइन। और यहां पे कौन था? एम जी। अब मेरे को ये डायग्राम देख के बताओ कौन से फोर्सेस क्या क्या काम कर रहे हैं, जल्दी। एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? वेट mg को बैलेंस। और इससे पहले आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं वापस बता देता हूं। यहां पे गाड़ी थी जो मैंने दिखाई नहीं है, ये गाड़ी बोर्ड के बाहर आ रहा है क्योंकि ये रोड पे आगे जा रहा है। कहां जा रहा है? आगे। तो द व्हीकल इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बट it is on a circular track and that circular track is banked। तो बैंकिंग हुआ है यहाँ पे, और उसका जो स्पीड है वो मोस्ट सेफ स्पीड से कम है। तो चांस था कि जो गाड़ी है ये इनर एज की तरफ ड्रिफ्ट होगा, चांस था। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसने बचा लिया? फ्रिक्शन ने। तो यहाँ तक क्लियर। अब एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एम जी को बैलेंस कर रहे हैं। सेंटर कहाँ है रोड का? कहाँ पे है? राइट साइड में है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? एन, बस एन साइन थीटा। तो मैंने इसलिए बताया था, वो मैंने आपको पेंडुलम का केस बताया था। जब पेंडुलम लोएस्ट पोजीशन पे होता है तो वेट कहाँ है? टेंशन कहाँ है? तो टेंशन माइनस वेट ने क्या प्रोवाइड किया था? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे टुवर्ड सेंटर कौन है? अवे कौन है? और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होना चाहिए? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अभी आर को कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, मुझे याद नहीं, नोट्स में मैंने कैपिटल लिखा है कि स्मॉल लिखा है, डज नॉट मैटर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड। पक्का कि उल्टा लिखूं? एफ एस कॉस माइनस एन साइन, वो कौन हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद, इससे पहले वाले टॉपिक में तुमने क्या किया था? दो इक्वेशन बनाए थे, दोनों को क्या किया था? हाँ, तो यहाँ भी वही कर लो, फिर डिवाइड कर लो। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो। एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या है? एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। एम एम कैंसल। यहां तक क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? वी स्क्वायर बाय आर जी। और यहां क्या था? एन साइन माइनस
एफ एस कॉस अपॉन एन कॉस प्लस एफ एस साइन। वेरी गुड। तो क्या था यहाँ पे, एन साइन माइनस एफ एस कॉस। वेरी गुड। आपको पता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं इसको म्यू एस एन कॉस ऐसा लिख सकता हूं ना, यस। नीचे क्या था याद है, एन कॉस प्लस एफ एस साइन। एफ एस मतलब क्या, म्यू एस एन साइन। वेरी गुड। तो कैन आई टेक आउट एन कॉस थीटा कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहां से मैंने एन कॉमन निकाल लिया, यस। मैंने कॉस कॉमन निकाला, कॉस था क्या यहाँ पे, नहीं, तो कॉमन निकाला तो मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में एडजस्टमेंट, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, मल्टीप्लाई करके देख लो वापस क्या मिलना चाहिए, एन साइन कर लो। एन कॉस साइन बाय कॉस, कॉस कॉस, तो क्या आ गया, एन साइन। या दूसरा सोचने का तरीका ऐसा होता है कि मैंने न्यूमरेटर से कॉस को कॉमन निकाला, था ही नहीं, तो मैंने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। मतलब मैंने क्या किया, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फिर न्यूमरेटर से कॉस निकाल लिया कॉमन। आगे समझ में, माइनस म्यू एस, क्योंकि एन कॉस तो क्या हो गया, कॉमन। एन कॉस यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस वहां पे क्या आएगा, म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वेरी गुड। कैंसल और कैंसल हो गया ना, कैंसल कैंसल। तो वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू व्हाट इज साइन बाय कॉस, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो व्हाट इज वी स्क्वायर फ्रॉम हियर, वी स्क्वायर क्या आएगा, आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस। ये वी स्क्वायर था तो वी क्या आएगा, अंडर रूट। बराबर, यहां तक इज दिस क्लियर, बराबर है ना, पक्का पक्का। ये कौन सा लिमिट फाइंड कर रहे हो, अपर करोगे ना, नीचे माइनस ऊपर प्लस, देखो वही आएगा। वो मैं डिराइव करके दूंगा, लेकिन फिलहाल अपर के लिए न्यूमरेटर में प्लस और नीचे माइनस, बराबर क्लियर। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, खासकर तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, फिर लगता है कि अरे करेक्ट है कि नहीं, फिर एक एक स्टेप चेक करते हैं, ये सही है क्या, वो सही है क्या, वो सही है क्या। नहीं करना, बता तो क्यों नहीं करना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब म्यू की वैल्यू क्या होती, तो डाल के देखो 0, म्यू एस क्या हो गया, राइट। तो न्यूमरेटर का सेकंड टर्म क्या हो गया, 0, डिनोमिनेटर का दूसरा टर्म क्या हो गया, 0। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा, और बाहर क्या था, तो क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ आर जी। ये तो आपका मोस्ट सेफ स्पीड था। हाँ, तो अगर म्यू की वैल्यू 0 डालने के बाद वापस से मोस्ट सेफ स्पीड का इक्वेशन बन रहा है, तो योर इक्वेशन इज करेक्ट। तो करेक्ट है ये, पक्का पक्का करेक्ट है, श्योर श्योर। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि हुआ क्या। और व्हेन आई रिपीट, आई विल नेवर ड्रॉ डायग्राम बिकॉज आई वांट यू टू विजुअलाइज एवरीथिंग। ओके, हर बार पेपर पे लिखते बैठेंगे, ड्रॉ करते बैठेंगे, नहीं करना है। बैंकिंग ऑफ रोड का टॉपिक चल रहा था, उसमें हमको मोस्ट सेफ स्पीड ऑलरेडी पता है, अंडर रूट ऑफ म्यू, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्पीड लिमिट, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं लोअर स्पीड लिमिट की, मतलब व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ विच आई कैन टेक अ सेफ टर्न विदाउट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द इनर एज, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द इनर एज, मतलब फ्रिक्शन इज अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड्स। ऑलरेडी तुमको पता है एन कॉस ऊपर था, एम जी वर्टिकली नीचे था, एन साइन टुवर्ड्स सेंटर था, ये तुमको ऑलरेडी पता है, दैट इज अजम्पशन। एन कॉस, एन साइन एंड एम जी। लोअर लिमिट के लिए व्हीकल नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है, तो फ्रिक्शन ऊपर जाएगा। अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ एस साइन एंड एफ एस कॉस। एन कॉस प्लस एफ एस साइन, इसने मिलके क्या किया, एम जी को बैलेंस कर दिया, तो एक इक्वेशन बन गया आपका, कौन सा, एन कॉस प्लस एफ एस साइन इक्वल टू एम जी। दूसरा एन साइन टुवर्ड्स सेंटर। मैंने डायग्राम उल्टा दिखाया था इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, डोंट वरी। जो डायग्राम मैंने तुमको दिखाया है ना, उसमें सेंटर लेफ्ट साइड में है, और जो यहाँ ड्रॉ किया था वो सेंटर राइट में था।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम कैसा भी ड्रॉ करो, मतलब मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे, या तो ऐसा ड्रॉ कर लो या फिर ऐसा ड्रॉ कर लो। ऐसा ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कौन आएगा, एन साइन, और यहाँ पे कौन जाएगा, एफ एस कॉस। वेरी गुड। ऐसा करोगे तो सेंटर राइट में गया, तो यहाँ पे कौन आ गया, एन साइन, और ये कौन आ गया, एफ एस कॉस। सेंटर ऑफ द सर्कल वॉज हियर, और इसके अंदर सेंटर वॉज हियर। इन ईदर केस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर? तो दो इक्वेशन बन गए। कौन से दो, एम जी इक्वल टू एन कॉस प्लस एफ एस साइन, और दूसरा एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन साइन माइनस एफ एस कॉस। दोनों को डिवाइड कर दो। पहले तो एम एम गया, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू, दिस थिंग यू हैव टू डू, जो याद रखना पड़ेगा आपको, वी स्क्वायर बाय आर। तुमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया है। इक्वेशन 2 में एन साइन माइनस एफ एस कॉस होता है, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। एफ एस के जगह पे लिख दो म्यू एस इंटू एन, फिर एन कॉस को कॉमन निकालो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कर दो कैंसल, तो बचा साइन बाय कॉस माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस साइन बाय कॉस, तो बन गया आपका tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये था वी स्क्वायर बाय आर जी। आर जी को शिफ्ट कर दो, वी स्क्वायर का रूट ले लो तो वी मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। To check if the equation is correct or not, put mu s equal to 0. So you will get v equal to under root of rg tan theta, which was nothing but most safe speed. Clear? Good. Sufficient for today. बाकी का कल देखते हैं.